Hello students, today we will discuss about type of chemical reaction class 10th chapter first। तो इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। तो फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो नाम से पता लग रहा है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, कॉमन नेम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम कहेंगे, कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, ए सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर इज यूज फॉर द वाइट वाश। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम का जो सॉल्यूशन होता है वो किस में यूज होता है, आपका वाइट वाश में यूज होता है। इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है CO2 के साथ लिमिटेड सप्लाई में, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिमिटेड सप्लाई में जब CO2 के साथ करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैसा कलर का होता है ये सॉल्यूशन, व्हाइट मिल्की कलर का होता है। ठीक है, व्हाइट PPT होते हैं इसके। लेकिन जब एक्सेस में हम CO2 इसमें से पास करेंगे तो ये जो कलर है, व्हाइट कलर का सॉल्यूशन है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, मिल्की कलर है वो डिसअपेयर हो जाता है। और कौन सा कंपाउंड बनता है आपका, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। आया वो समझ में। जब लिमिटेड सप्लाई कर देते हैं CO2 में तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, लेकिन जब एक्सेस में करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ये मिल्की कलर का होता है सॉल्यूशन, और जो एक्सेस में डालेंगे तो वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो फार्मूला है वो आपका होता है CaHCO3। ठीक है, ये कंपाउंड बनता है आपका। आया समझ में। उसके बाद एग्जाम्पल है इसका आपका बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, ये भी क्या आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें देखो कार्बन प्लस O2 CO2, तो दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट है। इसमें फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस, इसमें भी देखो दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट है। तो ये सभी एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। उसके बाद आपकी आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है निकलना बाहर, ठीक है, थर्म मतलब हीट। तो जिसमें हीट एनर्जी बाहर निकलती है अलोंग द प्रोडक्ट जिन रिएक्शन में, उनको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, डेल्टा H या तो नेगेटिव लिखा मिलेगा या फिर यहाँ पर प्लस एनर्जी लिखा मिलेगा। इसके बाद है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस है जो क्या होता है, CH4 मेन कंपोनेंट होता है मीथेन। इसकी जब हम बर्निंग करेंगे, बर्निंग के लिए क्या जरूरी होती है, O2 ऑक्सीजन। तो CH4 O2 के साथ कंबाइन होगी, क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। तो जितनी भी कंबक्शन, ये जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, कंबक्शन रिएक्शन। तो कंबक्शन रिएक्शन है जो हमेशा कैसी मिलेंगी आपको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, कंबक्शन रिएक्शंस आर ऑलवेज डैश डैश डैश, तो क्या आएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद है रेस्पिरेशन, भी इसका एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का। क्या होता है रेस्पिरेशन, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो किससे कंबाइंड होता है, O2 के साथ और वाटर के साथ, क्या बनाता है, CO2 प्लस H2 और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन भी आपका क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, ग्लूकोज कंबाइन करता है O2 के साथ, वाटर के साथ, CO2 बनता है, वाटर बनता है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। इसके बाद है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर या वेजिटेबल मैटर का जब डिकम्पोजिशन होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो किस कंपोस्ट में, तो वो रिएक्शन भी क्या होती है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक होती है, लेकिन जो वेजिटेबल मैटर या ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, वो क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब बाहर निकलना, एंडो का मतलब अंदर, यानी हीट एनर्जी का देना। ठीक है, तो हीट एनर्जी बाहर निकल रही है तो एक्सो, हीट एनर्जी दे रही है तो एंडो।
इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो मेल्टिंग ऑफ आइस, वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, सब्लिमेशन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ये सब क्या इसके एग्जाम्पल हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड चेंज इनटू गैस, यानी सॉलिड है जो वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए, जो बीच की स्टेट आपकी लिक्विड उसमें ना कन्वर्ट होके, तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। इसके बाद है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं? वो रिएक्शन जिनमें ये अपोजिट होती हैं किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो द रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू मोर देन वन कंपाउंड, अपोजिट हो गई ना, उसमें तो दो कंबाइन हो रहे थे और एक बन रहा था, इसमें एक से दो बन रहे हैं। तो रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू मोर देन वन कंपाउंड, तो उसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन के भी टाइप होते हैं, यदि हीट एनर्जी देते हैं तो उसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन का ये हो गया, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो किस में टूटता है? ये लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 में प्लस O2 में टूटता है। इसी तरह फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो फेरिस ऑक्साइड SO2 एंड SO3 में टूटता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूटेगा। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है? लाइमस्टोन। मार्बल का फार्मूला पूछ ले तो भी क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का फार्मूला पूछ ले, चौक में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यदि लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है तो वो क्या कहलाएगा? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल देखे AgCl, सनलाइट की प्रेजेंस में किस में टूटता है? Ag प्लस Cl2। AgCl आपका सिल्वर क्लोराइड कैसा कलर का होता है? व्हाइट कलर का। जब सनलाइट में रखते हैं तो ये इसको तोड़ देता है, किसमें? सिल्वर प्लस Cl2 में। कैसा कलर हो जाता है सिल्वर का? ग्रे कलर का हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वाई AgCl कलर व्हाइट चेंज इनटू ग्रे कलर, इन तो क्या लिखेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट की वजह से होगा। एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो तीन तरह का डिकम्पोजिशन हो गया, थर्मल, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का जब डिकम्पोजिशन करेंगे तो किस में होगा? वो 2 मॉलिक्यूल H2O होगा, वो टूटेगा 2H2 प्लस O2। ठीक है, तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। इसके बाद है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डेफिनेशन तो आई आपके समझ में। क्या होता है? वो रिएक्शन केमिकल जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस का मतलब हटाना, ठीक है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और रिएक्टिव कौन है ज्यादा और कौन कम है वो आपको पता लगेगा किससे? रिएक्टिविटी सीरीज से। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल है इसका आपका आयरन प्लस कॉपर सल्फेट है। तो आयरन और कॉपर सल्फेट में जब रिएक्शन होती है तो ये जो आयरन है ये कॉपर से मोर रिएक्टिव होगा, तो ये कॉपर को क्या करेगा? इसके सॉल्यूशन से हटा देगा और खुद इसकी जगह लग जाएगा। तो क्या बनेगा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है ना? क्यों हटाया इसने? क्योंकि ये आयरन कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है। आए समझ में? यदि ये इससे लेस रिएक्टिव होता तो ये रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरह जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पर जिंक है जो ये कॉपर को हटाता है अपने सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन से, और जिंक सल्फेट बनता है प्लस कॉपर बनता है। लेड प्लस CuCl2, तो यहाँ पर भी क्या होता है? लेड क्लोराइड प्लस कॉपर होगा। रिएक्टिविटी सीरीज आपकी जब हम मेटल का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, इसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स, एक्सचेंज हो, ठीक है। तो जब आयन का एक्सचेंज हो दो रिएक्टेंट्स के बीच में, ठीक है, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल से समझिए, Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। तो इसमें कौन से आयन बनेंगे Na2SO4 में, सोडियम सल्फेट कहते हैं इसको, Na पॉजिटिव 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, और यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पर आयन कौन से बनेंगे बैरियम क्लोराइड में, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। अब जब रिएक्शन कंबाइन करेंगे तो ये Na पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, Cl से, तो क्या बन जाएगा NaCl, और SO4 2 नेगेटिव किससे जुड़ेगा, Ba2 पॉजिटिव से, तो क्या बन जाएगा BaSO4, ठीक है, बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो आयंस का क्या हो गया, आपस में एक्सचेंज हो गया, है ना। Na पॉजिटिव Cl से जुड़ा, बैरियम किससे जुड़ा, सल्फेट से। तो इस तरह से जो एक्सचेंज होता है आयन का दो रिएक्टेंट्स के बीच में, तो उसको कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई समझ में, क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या हम सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं, दोज रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, ठीक है, इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आया समझ में। ये Na पॉजिटिव है कैटाइन, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा एटम के ऊपर वो कैटाइन होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव हो वो एनाइन। तो कैटाइन किससे जुड़ता है, एनाइन के साथ, तो Na पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, Cl नेगेटिव से, और बैरियम 2 पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव से। इसी तरह NaOH प्लस HCl, तो यहाँ पर क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और यहाँ पर H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, Cl से, तो NaCl, और H पॉजिटिव जुटेगा OH से, तो H2O बनेगा। आइए समझ में। तो ये था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें पीपीटी बनते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनेंगे, उनको क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल है AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है, तो वही है यहाँ पर Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो Ag किससे जुड़ेगा, नेगेटिव AgCl बनेगा, और NO3 किससे जुड़ेगा, Na से, NaNO3। तो ये रिएक्शन में क्या होता है, AgCl है जो इसमें व्हाइट कलर के, ठीक है, ये सॉरी क्या बनेगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे। और जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं वो क्या कहलाता है आपका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, इनसॉल्युबल साल्ट पार्टिकल, जो कहाँ पर बनते हैं, प्रोडक्ट में बनते हैं, ठीक है। तो AgCl के व्हाइट कलर के पीपीटी बनते हैं, तो ये क्या कहलाता है आपकी रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। उसके बाद देखिए बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, यह भी पढ़ा था पीछे। तो बैरियम सल्फेट बनेगा, कैसे पीपीटी होते हैं इसके भी, व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी। इसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। तो वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और साल्ट की फॉर्मेशन होती है अलोंग विद वाटर, उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए द रिएक्शन इन विच एन एसिड react with a base to form salt and water is known as neutralization reaction। ये सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि एसिड बेस रिएक्शंस आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखिए NaOH आपका बेस है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड बेस आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें देखेंगे क्या होते हैं एसिड। फिलहाल NaOH आपका देखिए एसिड सॉरी बेस होता है, और HCl क्या होता है, एसिड होता है। दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो Na किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ, और H किसके साथ जुड़ेगा, OH के साथ। अभी पीछे पढ़ा था ना, ये Na पॉजिटिव होगा, ये OH नेगेटिव, यहाँ पर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, साल्ट है प्लस वाटर।
साल्ट क्या होता है, जो एसिड और बेस की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, सॉल्ट कहेंगे। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। सॉल्ट में क्या होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है। तो NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, एसिड और बेस से आपस में रिएक्शन से बनने। इसके बाद है नेक्स्ट आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी एटम या एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं या रिमूवल करते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है, किसी कंपाउंड से, तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कॉपर प्लस O2, तो क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, आपकी ऑक्सीडेशन। इसी तरह यहाँ पर CO यो कॉपर ऑक्साइड में जब H2 डालते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन तो निकल रही है, लेकिन हाइड्रोजन इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। तो हाइड्रोजन का एडिशन भी क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं हो रहा है, ये गलत है, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पे। आई बात समझ में, तो ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये ऊपर वाला है जो ये ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ये एग्जांपल है जो ऊपर वाला, ये आपका ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। इसी तरह देखिए रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। जैसे इसमें एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है किसमें, ऑक्सीजन के साथ। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका रिडक्शन। तो सिंपल सा है कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है वो ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है वो रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा, ये रिडक्शन कहलाएगा। इसके बाद देखो रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडॉक्स में देखिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों वर्ड आ रहे हैं ना। RED का मतलब रिडक्शन और OX का मतलब ऑक्सीडेशन। तो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे इसमें CuO प्लस H2 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो यहाँ पर देखिए इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है ना, तो इससे कॉपर बन रहा है, तो ये क्या हो गई, आपकी रिडक्शन हो गई। H2 में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और वाटर बन रहा है, तो ये क्या हो गई, आपकी ऑक्सीडेशन। तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो वो क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। इसके बाद देखिए, तो ये हो गया रिडक्शन आपका, या आपने पढ़ लिया था पहले ऊपर ही। इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन ये हो गया आपका, बता दिया यहाँ पर अलग अलग करके बता दिया। जैसे ये आपका रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन। सेकंड एग्जांपल यहाँ पर ये दे रखा है, जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है, तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है यहाँ से, है ना, जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन। और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। दोनों एक साथ हो रही हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन। इसी तरह ये इसका एग्जांपल है MnO2 प्लस 4HCl, ठीक है, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब ये हायर क्लास में पढ़ोगे आप, है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, ठीक है, तो उस कंसेप्ट में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। 10th लेवल में आपका केवल ये आएगा कि ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाएगा और ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है।
तो इसको समझने के लिए आपको क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा रिडक्शन। और HCl में क्या है, Cl2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है ना। और हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर रिमूवल हाइड्रोजन का हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में भी समझोगे तो वहां से समझ में आ जाएगा। तो एडिशन हो रहा है किसमें, इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, तो ये रिडक्शन कहलाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ये थे टाइप ऑफ रिएक्शंस।